हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। दिस इज सोनिया कौशिक एंड वी आर डूइंग अवर टॉपिक प्रोटीन्स टुडे, दैट इज़ फ्रॉम द चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स ऑफ 11th बायोलॉजी एंड द टॉपिक इज़ very important फॉर सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फॉर आवर नीट पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, वेदर इट इज़ CBSE, HBSE और whatever class you belongs to, this topic is important for overall for all life science student. So let's start today's topic student. स्टार्ट करें। तो प्रोटीन्स के बारे में जो चीज़ें आपको पता है पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, देन वी विल कम टू सम कॉम्प्लेक्स पॉइंट। ठीक है, तो प्रोटीन्स क्या है स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने सबने किया है कि देर आर सम आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक यूनिट सेल है, बट सेल इज़ मेड अप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। और बायोमोलिक्यूल जब मैंने डिस्कस किया था स्टूडेंट्स अपनी लास्ट वीडियोज़ में, इन दैट वी हैव डिस्कस दैट बायोमोलिक्यूल्स आर ऑफ टू टाइप, मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड माइक्रोमोलिक्यूल्स, या हम उनको कहें बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स या बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स। ऑल राइट, in bio macromolecules we have discussed that the molecules that have larger in size like and that are polymeric units like proteins, nucleic acids and carbohydrates, polysaccharides specifically. So all these are come under category of bio macromolecules. और वो किससे बने हुए हैं, some smaller monomeric units। ठीक है, जैसे कि अमीनो एसिड से प्रोटीन बना है, मोनोसेक्राइड से पॉलीसेक्राइड, या अगर हम बात करें न्यूक्लियोटाइड से तो न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, एंड लिपिड्स को हमने कहा था दैट आर नॉट स्ट्रिक्ट मैक्रोमोलिक्यूल, क्योंकि अगर हम पॉलीमेरिक तरीके से देखें तो दैट इज़ अ पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल, तो वो माइक्रोमोलिक्यूल होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें साइज़ या अगर हम उसका वेट, मॉलिक्यूलर वेट देखें तो दैट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ micromolecule. So it is said that lipids are not strictly macromolecules. So coming to the topic students, तो प्रोटीन्स के बारे में आपको क्लियर हो गया कि ये एक बायोमोलिक्यूल है, बायोमोलिक्यूल है। ठीक है, बायोमोलिक्यूल में भी कैसा मॉलिक्यूल है, मैक्रोमोलिक्यूल। ऑल राइट, कैसा मॉलिक्यूल है, मैक्रोमोलिक्यूल या बायो मैक्रोमोलिक्यूल भी बोल सकते हैं। दूसरी बात स्टूडेंट, ये एक हेट्रोपॉलीमर है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हेट्रोपॉलीमर है क्योंकि इट इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट अमीनो एसिड, इट इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट अमीनो एसिड्स। ठीक है, डिफरेंट अमीनो एसिड से मिलकर ये बना हुआ है। अमीनो एसिड यहाँ क्या है, मोनोमेरिक यूनिट। ऑल राइट, ठीक है, अब डिफरेंट अमीनो एसिड से मिलके बना है तो इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, हेट्रोपॉलीमर। देखिए फॉर एग्जांपल दीज आर अमीनो एसिड। ठीक है, ये अमीनो एसिड है। ठीक है, एंड दैट आर लिंक टुगेदर विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। नोट इट डाउन स्टूडेंट्स, पेप्टाइड बॉन्ड। इसीलिए प्रोटीन्स को पॉलीपेप्टाइड भी कहा जाता है, पॉलीपेप्टाइड, जिसपे बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड हो। और राइट स्टूडेंट, तो इसको पॉलीपेप्टाइड भी कहा जाता है। कई बार ये क्वेश्चन आता है, इफ़ देर इज़ अ डाईपेप्टाइड, अगर डाईपेप्टाइड है तो कितने अमीनो एसिड होंगे, तो डाईपेप्टाइड का मतलब है 2 पेप्टाइड बॉन्ड, डाईपेप्टाइड। ये कई बार कॉम्पिटिशन्स में आ जाता है स्टूडेंट। डाईपेप्टाइड हैव 2 पेप्टाइड बॉन्ड्स, और यहाँ पे अमीनो एसिड कितने हैं, 2 अमीनो एसिड्स हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कई बार डाईपेप्टाइड में स्टूडेंट्स लिखते हैं कि 2 अमीनो एसिड हैं, तो 2 अमीनो एसिड नहीं, 2 पेप्टाइड बॉन्ड है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड डाईपेप्टाइड। ऑलराइट, तो प्रोटीन्स के बारे में आपको पता लगा, ये बायोमोलिक्यूल है, हेट्रोपॉलीमर है, पेप्टाइड बॉन्ड से। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक माला की बात करें, माला मोतियों से मिलकर बनी होती है, थ्रेड हेल्प्स टू कनेक्ट दैट, वो जो बीड्स हैं या मोती है उनको कनेक्ट करने में धागा या थ्रेड कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड्स जो हैं डिफरेंट अमीनो एसिड्स को जोड़ने का काम यहाँ कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट, दैट्स वाई दिस इज़ कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड। और प्रोटीन्स बनते कहाँ हैं स्टूडेंट्स, देखिए अगर हम थोड़ा सा बात करें, अगर जीन एक्सप्रेशन की बात करें, हम सेल एक्सप्रेशन की बात करें, तो डीएनए से क्या बनता है, एमआरएनए, एंड एमआरएनए विल लीड्स टू प्रोटीन। ठीक है, एमआरएनए विल लीड्स टू प्रोटीन। इस प्रोसेस को ट्रांसलेशन भी कहा जाता है स्टूडेंट, दिस इज़ कॉल्ड ट्रांसलेशन भी कहा जाता है, और इसको पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस भी कहा जाता है, पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस। ठीक है, दिस इज पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस भी इसको कहा जाता है। सो अब हम बात करते हैं स्टूडेंट, कितने टोटल अमीनो एसिड्स कितने हैं,
total amino acids. वैसे तो students more than 300 amino acids are there, but the amino acids that are including in formation of protein that are 20. ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर या ह्यूमंस के अंदर, एनिमल्स के अंदर अगर हम बात करें तो टोटल 20 अमीनो एसिड्स आर देयर. कितने अमीनो एसिड्स हैं? 20 अमीनो एसिड्स हैं. उन अमीनो एसिड्स में से सम आर एसिडिक, कुछ उसमें से एसिडिक प्रोटीन है, सम आर बेसिक एंड सम आर न्यूट्रल. उनकी आज हम बात करेंगे. ठीक है, एसिडिक अमीनो एसिड है और न्यूट्रल. ऑलराइट, बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें अमीनो एसिड का. बेसिक स्ट्रक्चर क्योंकि 20 है डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड, बट एक बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें स्टूडेंट्स तो ये एक हम इसको कह सकते हैं एक सब्स्टिट्यूटेड मीथेन भी इसको हम बोल सकते हैं. सब्स्टिट्यूटेड मीथेन. व्हाई इट इज़ कॉल्ड सब्स्टिट्यूटेड मीथेन? देखिए, मीथेन हैव 1 कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन लिंक विद द कार्बन. अगर ये 4 हाइड्रोजन अगर ना हो इनकी जगह, दिस इज कॉल्ड अल्फा कार्बन. स्टूडेंट्स, कैसा कार्बन है ये? अल्फा कार्बन है. ठीक है, अब यहाँ पर अमीनो एसिड में कार्बोजाइक्लिक ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है. ठीक है, एसिडिक ग्रुप. और यहाँ पर अमीनो ग्रुप होगा. वन देयर इज आर ग्रुप एंड वन इज एच. ठीक है, ये आर ग्रुप चेंज हो सकता है, कैन चेंज इन डिफरेंट अमीनो एसिड, डिफरेंट अमीनो एसिड्स के अंदर. सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड. तो स्टूडेंट्स, ये सी टर्मिनल हम इसको बोल सकते हैं. एक अमीनो एसिड जिसमें लास्ट में COOH अगर हो तो दैट टर्मिनल इज कॉल्ड सी टर्मिनल. ऑलराइट, एंड द टर्मिनल दैट हैव अमाइनो ग्रुप या अमाइन ग्रुप है तो उस साइड को हम क्या कहेंगे? एन टर्मिनल. तो यानी कि किसी भी प्रोटीन के, किसी भी पॉलीपेप्टाइड के 2 टर्मिनल होंगे, एन टर्मिनल एंड सी टर्मिनल. ऑलराइट स्टूडेंट, सो ये कौन सा ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है. और ये कौन सा ग्रुप है स्टूडेंट्स? अमीनो ग्रुप है. ठीक है, अमीनो ग्रुप. कुछ अमीनो एसिड्स हम ऐसे करेंगे जिसमें NH2 की जगह NH होगा. दैट अमीनो एसिड को आइमिनो अमीनो एसिड. ठीक है, उनको हम अमीनो एसिड्स कहेंगे, वो भी आज हम करेंगे. ऑलराइट, सो दिस इज़ द बेसिक आइडिया कि प्रोटीन्स क्या हैं और वो कैसे बनते हैं. और स्टूडेंट्स, mRNA से जनरली प्रोटीन्स बनते हैं. द प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन, प्रोटीन सिंथेसिस या पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस. एंड साइट ऑफ ट्रांसलेशन क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पर होती है? प्रोटीन्स कहाँ बनते हैं स्टूडेंट्स? तो दैट इज साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म सभी को पता है. साइटोप्लाज्म, जैसे ये सेल है, सेल के अंदर अगर ये न्यूक्लियस है या DNA है तो अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होगा. दिस पार्ट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म. ये फ्लूइड पार्ट जो है इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं. एंड साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों को मिला करके हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो अब हमने बात की थी जब हमने बायोमॉलिक्यूल स्टार्ट किया, वी हैव डन दैट कि हमारा सेल के अंदर मोस्ट अबंडेंट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मोस्ट अबंडेंट क्या है? वाटर. ऑलराइट, तो फर्स्ट अबंडेंट जो हमारी सेल्स के अंदर जो केमिकल है या हम कहें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है दैट इज़ वाटर. मोस्ट अबंडेंट इज़ वाटर. ठीक है, 80 to 90% इज़ वाटर. तो अगर हम बात करें सेकंड मोस्ट अबंडेंट सबसे ज़्यादा सेकंड मोस्ट अबंडेंट सब्सटेंस, ऑर्गेनिक सब्सटेंस आफ्टर वाटर कहाँ की बात करें स्टूडेंट्स? इन प्रोटोप्लाज्म ऑफ सेल. ठीक है, एनिमल सेल के प्रोटोप्लाज्म की बात करें, सेकंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस आफ्टर वाटर इज प्रोटीन या आर प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन एक तरह का नहीं, बहुत सारे आर प्रोटीन्स. तो स्टूडेंट्स, ये 8 to 15% हम बोल सकते हैं या 7 to 15%. ठीक है, 7 to 15% आर प्रोटीन्स इन प्रोटोप्लाज्म. सो दीज आर द सेकंड मोस्ट अबंडेंट. एंड प्रोटीन्स को बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है स्टूडेंट्स. बॉडी बिल्डिंग फूड. ऑलराइट, तो जितनी भी हमारी जो मसल्स हैं दैट आर फॉर्म्ड ऑफ प्रोटीन्स. और अगर हम फंक्शंस की बात करें स्टूडेंट्स, फंक्शंस वैसे हम डिटेल में करेंगे, लेकिन अगर थोड़ा सा मैं आपको ग्रॉस आइडिया दूँ तो
प्रोटीन्स हमारी बॉडी में एंजाइम्स की तरह भी काम करते हैं। आपको पता है एंजाइम्स का काम कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेटाबॉलिक रिएक्शन रेट को इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है, बायोकैटालिस्ट भी बोलते हैं। हॉर्मोन्स का काम भी करते हैं स्टूडेंट्स। इसके अलावा एंटीबॉडीज़ जो हमारी बॉडी का इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करती हैं, एंटीबॉडीज़ का काम भी कर रहे हैं। तो दे आर वर्किंग एज एंजाइम, हॉर्मोन्स, एंटीबॉडीज़ और भी बहुत सारे काम स्टूडेंट्स ये कर रहे हैं, जैसे कि हम इनको इंटरमीडिएट का मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स, ठीक है। जैसे हम कुछ अमीनो एसिड्स हैं, अब प्रोटीन्स में स्टूडेंट्स कुछ अमीनो एसिड हैं जो नॉट इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। कोई अमीनो एसिड ऐसे जो प्रोटीन सिंथेसिस में इंक्लूड नहीं हो रहे, तो उनको हम नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड बोलते हैं, ठीक है, नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड, ठीक है। जैसे एक है गाबा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड, जिसको गाबा, ये स्टूडेंट्स ये न्यूरो ट्रांसमीटर की तरह काम करता है, इनहिबिटरी न्यूरो ट्रांसमीटर की तरह, ठीक है। इसके अलावा ऑर्निथिन है और सिट्रुलिन, ठीक है। ऑर्निथिन की बात करें तो यूरिया साइकिल के अंदर इट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। तो ये नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड है दैट नॉट इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो अमीनो एसिड्स ऐसे भी हो सकते हैं। नाउ कमिंग टू असेंशियल एंड नॉन असेंशियल अमीनो एसिड स्टूडेंट्स। अच्छा, बिफोर कमिंग टू द असेंशियल एंड नॉन असेंशियल टॉपिक, अगर हम बात करें स्टूडेंट्स प्रोटीन का मीनिंग क्या है, फ्रॉम वेयर द वर्ड कम फ्रॉम। सो इट कम फ्रॉम अ ग्रीक टर्म है स्टूडेंट्स, ठीक है, ग्रीक टर्म है और इसका मतलब होता है होल्डिंग फर्स्ट प्लेस, ऑलराइट। एंड द टर्म दिस प्रोटीन टर्म इज गिवन बाय बर्जीलियस एंड मल्डर, ठीक है। फिर जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा ये हेट्रोपॉलीमर है जो अमीनो एसिड से मिलके बना है, दैट वाज गिवन बाय फिशर एंड होफमिस्टर, ठीक है, फिशर एंड होफमिस्टर। सो नाउ कमिंग टू एसेंशियल अमीनो एसिड। सो स्टूडेंट, द अमीनो एसिड्स दैट आर फॉर्म्ड इन अवर बॉडी, जो हमारी बॉडी में बनते हैं, सिंथेसाइज होते हैं एज अ मेटाबोलाइट्स, ठीक है, तो उन अमीनो एसिड्स को कहा जाता है स्टूडेंट नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। एंड द अमीनो एसिड दैट आर नॉट फॉर्म्ड इन अवर बॉडी, जो हमारी बॉडी में नहीं बनते, एंड वी हैव टू टेक दैट अमीनो एसिड इन द फॉर्म ऑफ डाइट, ठीक है, डिफरेंट फूड सब्सटेंसेस से अगर हम चाहें तो उन अमीनो एसिड्स को ले सकते हैं। दैट अमीनो एसिड्स आर कॉल्ड नॉन एसेंशियल। सो अगर हम बात करें अमीनो एसिड्स की, ठीक है, तो essential amino acid and non-essential amino acid. All right students, essential and non-essential. So if we talk about essential amino acid, so they do not synthesize in our body, या एनिमल बॉडी में वो नहीं बनते हैं, तो वी हैव टू टेक फ्रॉम डाइट, फ्रॉम फूड सोर्सेज। वट आर प्रोटीन फूड सोर्सेज? दैट मे बी मिल्क, दैट मे बी पल्सेज, दैट मे बी मीट, एग, लाइक दैट. So different types of amino acids are or proteins are present, like albumin are present in egg white. Okay, so now coming to non-essential amino acid, these amino acid forms in our बॉडी, ये हमारी बॉडी में बनते हैं या हम कहें सिंथेसाइज इन अवर बॉडी. सो ये नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं. सो मैंने आपको बताया था आवर टोटल अमीनो एसिड्स आर, टोटल प्रोटीन अमीनो एसिड दैट आर इन्वॉल्विंग इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन आर 20. कितने अमीनो एसिड है? 20. सो एसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स की अभी बात करते हैं. ठीक है, तो एसेंशियल अमीनो एसिड्स की हम बात करें स्टूडेंट्स, तो 10 अमीनो एसिड्स आर एसेंशियल. 10 अमीनो एसिड्स आर एसेंशियल. तो एसेंशियल अमीनो एसिड्स की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ठीक है, नोट इट डाउन. एसेंशियल अमीनो एसिड्स की एक लिस्ट बना रहे हैं हम लोग. दिस इज थ्रियोनिन, वैलिन, you have to learn the list, leucine, isoleucine,
ओके, लाइसिन, मिथियोनिन, दीज आर नेम्स ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है, इनके 3 लेटर जो इनका शॉर्ट टर्म है, जैसे आइसोल्यूसिन को क्या लिखते हैं, लाइसिन को LYS, ग्लाइसिन को GLA, तो वो 3 लेटर जो सिंबल है वो भी मैं आपको करवाऊंगी इन अवर नेक्स्ट वीडियो। और इनको 1 लेटर सिंबल इनका क्या है, दैट विल बी ऑल्सो डू। थ्रियोनिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, मिथियोनिन, देन फिनाइलएनानिन, देन ट्रिप्टोफैन। ये दोनों एरोमेटिक अमीनो एसिड है स्टूडेंट्स, जिनमें जो है बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है। देन आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन, बेसिक अमीनो एसिड हैं ये। अभी हम बात करेंगे एसिडिक कौन से, बेसिक कौन से। सो दीज आर एसेंशियल अमीनो एसिड। नाउ कमिंग टू नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कौन से स्टूडेंट्स, तो नॉन एसेंशियल के अंदर हम बात कर सकते हैं ग्लाइसिन, सीरीन, ठीक है, जो हमने यहाँ नहीं इंक्लूड किए, ग्लाइसिन, सीरीन, या एसिडिक अमीनो एसिड हैं जैसे ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ये एसिडिक अमीनो एसिड है स्टूडेंट। और बेसिक की बात करें तो ग्लूटामिन, ठीक है, आर्जिनिन, ठीक है। और इसके अलावा और हम कर सकते हैं एलानिन, जिनके अंदर CH3 ग्रुप होगा, सिस्टीन, ठीक है, आप यहाँ चेक कर लीजिए, जो यहाँ नहीं है उनका ध्यान रखेंगे आप, सिस्टीन, देन टायरोसिन, एंड वन इज प्रोलीन, ऑलराइट। सो आई थिंक दीज आर 10 अमीनो एसिड आर नॉन एसेंशियल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. All right, so you have to learn the list. I will give you a trick in our next video कि how we can learn these amino acid, ठीक है। इन एसेंशियल नॉन एसेंशियल की लिस्ट को हम कैसे याद कर सकते हैं। नाउ इन अमीनो एसिड्स में से स्टूडेंट्स कुछ अमीनो एसिड्स रहेंगे एसिडिक हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू द टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ अमीनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। अगर देखिए स्टूडेंट्स कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज़्यादा है, देखिए बेसिक स्ट्रक्चर की मैंने आपको बात बताई थी। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है अमीनो एसिड का, बेसिक स्ट्रक्चर, ऑलराइट। बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं स्टूडेंट। सो दिस इज अल्फा कार्बन और यहाँ COOH ग्रुप है, यहाँ NH2 ग्रुप है, मैंने आपको बताया था, ऑलराइट। हेयर इज R ग्रुप, गिव वेरी करेगा, एंड दिस इज R, ठीक है। अभी R ग्रुप कुछ भी हो सकता है स्टूडेंट्स, R मे बी H, ठीक है, R सिंपल H भी हो सकता है, CH3 भी हो सकता है, ये ग्लाइसिन के केस में होगा जो सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है, ठीक है। और C एलानिन के केस में होगा। वी विल डू दिस टॉपिक ऑल्सो कि किस अमीनो एसिड्स में क्या फंक्शन ग्रुप जो है लगा हुआ है। सो ये सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, ठीक है स्टूडेंट। कॉम्प्लेक्स की बात करें, कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड की बात करें तो दैट इज ट्रिप्टोफैन, एरोमेटिक अमीनो एसिड है स्टूडेंट, एरोमेटिक अमीनो एसिड जिसमें बेंजीन रिंग होती है। वी विल कम टू द टॉपिक इन डिटेल इन अवर नेक्स्ट लेक्चर। दिस इज लेक्चर नंबर 1। अमीनो एसिड्स की बात करेंगे स्टूडेंट्स। सो दे मे बी एसिडिक, दे मे बी बेसिक, एंड दे मे बी न्यूट्रल। अभी हमने जब बात की एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल की, तो स्टूडेंट्स आप 2 अमीनो एसिड नोट कर लीजिए, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन। These are semi-essential amino acid, very important. Semi-essential means they may be required in infant stage, semi-essential amino acid, ठीक है। So they may not be required essentially in later stages. So now coming to acidic, basic and neutral. So student acidic के अंदर क्या होगा, 1 अमीनो ग्रुप है, ठीक है, 1 यहाँ पे 1 क्या है NH2 और 2 क्या है COH। 2 ग्रुप यहाँ पे, 1 ग्रुप यहाँ पे NH अमाइनो ग्रुप है एंड 2 ग्रुप आर देयर COH। तो कौन से ऐसे 2 अमीनो एसिड है, ग्लूटामिक एसिड एंड 1 इज एस्पार्टिक एसिड, ठीक है स्टूडेंट्स। कमिंग टू बेसिक अमीनो एसिड, तो यहाँ पे
one group is carboxylic group and two groups are amino group. तो बेसिक अमीनो एसिड हो गया ये, ठीक है, जैसे एस्पार्जिन एंड ग्लूटामीन, ठीक है, एस्पार्जिन एंड ग्लूटामीन, यस. बाकी देखिए 2 अमीनो एसिड आर बेसिक, 2 आर एसिडिक एंड रेस्ट अमीनो एसिड आर न्यूट्रल. सिंपलेस्ट मैंने आपको बताया ग्लाइसिन जिसमें H होगा, R जो ग्रुप है दैट इज़ H, एंड एलानिन के अंदर CH3 होगा. डिफरेंट भी हम करेंगे, कुछ स्पेशल अमीनो एसिड्स भी करते हैं स्टूडेंट्स, कुछ स्पेशल अमीनो एसिड्स भी आज हम कवर कर लेते हैं. तो देखिए कुछ अमीनो एसिड स्टूडेंट हमारे पास ऐसे हैं. देखिए पहले तो हम बात करते हैं मोस्ट अबंडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट अबंडेंट की बात करते हैं, ठीक है. मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन कौन सा है स्टूडेंट? कोलेजन. मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन कहाँ पर? इन एनिमल किंगडम, ठीक है. और अगर हम बात करें मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन होल बायोस्फेयर, so that is rubisco. This is present in plants. This is ribulose bisphosphate carboxylase oxygenase activity that is present in carbon dioxide fixation, and in some plants it also helps in oxygenation. So this protein is most abundant protein in whole biosphere, and this is you can say abundant in animal kingdom. This is present in ground tissue, collagen. इसके अंदर हम बात करें स्टूडेंट्स अमीनो एसिड की, स्पेशल अमीनो एसिड्स, तो कुछ अमीनो एसिड है स्टूडेंट जैसे ट्रिप्टोफैन है, ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स ये टॉपिक्स, ठीक है. हाँ जी, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, फिनाइलएलानिन. सो स्टूडेंट्स ये तीनों एरोमेटिक अमीनो एसिड हैं. एरोमेटिक अमीनो एसिड का मतलब क्या है? इनमें बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग केमिस्ट्री में की है, बेंजीन रिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है. बेंजीन रिंग इनमें प्रेजेंट होती हैं, एरोमेटिक. और ट्रिप्टोफैन से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स, फाइटो हार्मोन है एक, प्लांट हार्मोन, फाइटो हार्मोन. कौन सा फाइटो हार्मोन? आपने पढ़ा होगा IAA, इंडोल एसिटिक एसिड, ठीक है, इंडोल एसिड दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ ऑक्सिन. तो उसके सिंथेसिस में कहीं ना कहीं हेल्प करता है. जिंक भी रिक्वायर्ड है इसकी फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, जिंक आयंस आर ऑल्सो रिक्वायर्ड. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. टायरोसिन इज इम्पॉर्टेंट फॉर मिलानिन पिगमेंट, स्किन पिगमेंट है ना, मिलानिन पिगमेंट जो स्किन के अंदर है, ठीक है, इन स्किन जो कलर ज़्यादा मिलानिन पिगमेंट होगा तो डार्क कम्प्लेक्शन होगा, कम है तो कम होगा, ठीक है. सो ये 3 अमीनो एसिड. कुछ अमीनो एसिड है स्टूडेंट सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, यहाँ करते हैं सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, ठीक है. सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड कौन से हैं? मिथियोनिन एंड सिस्टीन, ये सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है, ठीक है. और भी कुछ स्पेशल अमीनो एसिड वी विल डू इन अवर नेक्स्ट लेक्चर. So students, I hope you have got some basic idea of proteins today, ठीक है. In our next lecture we will do what are the 1 letter symbol and 3 letter symbol given to these amino acid, what are different functional groups that makes the amino acid different. एसिडिक है तो वो समझ आ गया आपको कि उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप 2 हैं और अमीनो ग्रुप जो है 1 है. लेकिन इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया ग्लाइसिन के अंदर H है, R जो है ग्लाइसिन में H है, एलानिन के अंदर CH3 है. तो 20 अमीनो एसिड्स में डिफरेंट अमीनो एसिड में क्या फंक्शनल ग्रुप वहाँ पर है, वी विल डू दैट इन अवर नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो. तो आई विल टेक 2 to 3 lectures on topic proteins. In our third lecture we will discuss about the structure of protein, primary, secondary and tertiary structure of protein. Along with that
अलॉन्ग विद देयर फंक्शन। लाइक फंक्शन प्रोटीन स्टूडेंट कहीं ना कहीं हमारे ब्लड के अंदर अगर हम बात करें, एल्बुमिन ग्लोबुलिन प्रेजेंट है जो कहीं ना कहीं ऑस्मोटिक बैलेंस को भी बना रहे हैं, ठीक है। तो बड़े सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस प्रोटीन के हैं, जैसे आज भी हमने डिस्कस किया। सो वी विल डिस्कस दिस टॉपिक इन 2 to 3 lectures. I hope you have liked the lecture. If you have liked the lecture, please hit the like button. Thank you.